नमस्कार मित्रों, मैं शंभुनाथ शुक्ला और आपका हमारे इस YouTube चैनल झाड़े रहो कलेक्टरगंज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने जीवन के कुछ संस्मरण सुनाता हूँ। मेरा जीवन भी बड़ा विचित्र रहा। मैं इधर उधर खूब घूमा हूँ, भटका हूँ, बिना पैसे के निकल गए, घर से घूमने चले गए बिना बताए। आज भी मैं वैसे ही हूँ, कई बार बिना बताए चला जाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं पढ़ते थे, छोटेपन की बात है, मेरे ख्याल से मैं 8वें या 9वें दर्जे में था, लेकिन वो घटना मुझे जस की तस याद है। हमारे पिताजी की बुआ आई हुई थी। उन्होंने कहा है कि लाला हमका प्रयागराज नहला लाओ। प्रयागराज यानी संगम नहला लाओ, संगम इलाहाबाद जो प्रयागराज कहा जाता है। प्रयागराज में गंगा स्नान करा लाओ। ये बात 1967-68 की होगी। मैं शायद 8वें था या 9वें में था, मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल पिताजी ने कहा ठीक है। अब कानपुर से इलाहाबाद की दूरी भी लगभग 200 किलोमीटर की है, बस से ही जाना होता था। तो उस समय वो जो बस चलती थी वो कानपुर के जिस मोहल्ले में रहता था, गोविंद नगर, वहाँ से नहीं, चुन्नीगंज से चलती थी। और चुन्नीगंज कानपुर उस गोविंद नगर मोहल्ले से 7-8 किलोमीटर है। और मेरी उम्र रही होगी, यानी 8वें में पढ़ता है तो मान लीजिए 12 साल। उस समय 4 साल में बच्चे का एडमिशन होता था, तो 12 साल की उम्र रही होगी। तो कहा कि उससे बोले पिताजी कि तुम चाहे चलो और मेरे साथ चलो और साइकिल में चलते हैं, क्योंकि गोविंद नगर से चुन्नीगंज तक जाना भी तो मुश्किल था, 3 लोग। तो साइकिल से चलते हैं और वहाँ से तुम साइकिल वापस ले आना। हमने कहा ठीक है। अब पिताजी साइकिल चलाने लगे, पीछे कैरियर पे उनकी बुआ बैठी थी, बूढ़ी बुआ, और आगे डंडा जो होता था उसमें मैं बैठ गया। हम लोग वहाँ से चुन्नीगंज पहुँचे। चुन्नीगंज से पिताजी ने पूछा मुझसे कि क्या तुम भी चलना चाहते हो? कोई भी बच्चा घूमने को तो राजी हो जाएगा। हमने कहा हाँ, चलना चाहते हैं। तो हमने ठीक, साइकिल बस की छत पे ला दी गई। बस उसका किराया एक्स्ट्रा लगता था। साइकिल को बस की छत पे रख लिया गया। अब पिताजी, उनकी बुआ, जिन्हें हम लोग बूढ़ी बुआ बोलते थे, वो बूढ़ी अजिया शायद बोलते थे, बूढ़ी अजिया, और मैं, तीनों लोग चले। दोपहर 12 बजे के आसपास चले होंगे, या उस तक 11-12 के आसपास चले होंगे। शाम को 5-6 बजे के आसपास हमें बस ने जाके इलाहाबाद में जो बस अड्डा था वहाँ जाके उतारा। साइकिल थी, पिताजी ने साइकिल बिठाया हम सब लोगों को फिर से, और पूछते पूछते चले। कोई सामान भी ज़्यादा नहीं था, ना कपड़े भी ज़्यादा थे, बस यही था कि लौट आएंगे नहा करके। कुछ नहीं था, मेरे पास भी कोई खास सामान, मेरे पास क्या सामान था, मैं तो इसे भी कुछ छोड़ने गया था। हमारी ख्याल से हाफ पैंट पहने होंगे जो स्कूल का पहना जाता था, शर्ट पहने होंगे, चप्पल होंगे, ये देख। हम लोग धीरे धीरे चलते हुए पूछते पूछते संगम जहाँ पे है वहाँ पहुँच गए। तो पिताजी ने कहा कि अभी तो टाइम है और सूरज भी नहीं डूब रहा है, गर्मी का मौसम था ही, चलो नहाई आते हैं। तो उसी समय हम लोग गए संगम तट पे, और नाव में बैठ के उस जाके संगम जहाँ पे गंगा और यमुना का मिलन होता है वहाँ जाके नहाने के लिए हम लोग उतरे। पानी वहाँ नहीं था, मेरी ख्याल से मैंने भी नहाया तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कमर से थोड़ा ऊपर पानी, उसी में नहा लिया गया। लौट के आ गए नाव से फिर तट पे। अब उस समय न कहाँ जाया जाए, कहाँ होटलों में, कहाँ होटल तो सवाल ही नहीं होता था, धर्मशालाएं कहाँ ढूंढे पता नहीं। तो पिताजी ने कहा एक पीपल का पेड़ था, या पीपल या आम के किसी का पेड़ रहा, उसी के नीचे हम लोगों ने डेरा डाला। एक चद्दर थी, उसी को बिछाया गया, उसी में सब लोग लेट गए। अच्छा, लेकिन रात को खाना खाने की एक समस्या है, खाना तो खा लिया जाए। तो होटलों में तो उसमें तक खाना खाने का इतना चलन नहीं था। तो पिताजी ने कुछ वहीं कहीं खाना मिल गया, मतलब मंदिर जहाँ
संगम से बाहर आए और लेटे हुए हनुमान जी की एक प्रतिमा है, उनका मंदिर बड़ा प्रतिष्ठित है, वहीं पर पूड़ी सब्जी मिल गई। हम लोगों ने, तीनों लोगों ने पूड़ी सब्जी खाई, चले आए वहाँ से। सवेरे ये हुआ कि सवेरे क्या, जब रात को सोए कहाँ, उसी पेड़ के नीचे तीनों सोते रहे। कोई गर्मी के दिन थे, बरसात वरसात थी नहीं, न जाड़ा था, बिना कि कुछ ओढ़े जो बिछाया गया था चादर, उसी भी जमीन पे लेट के अपना सोते रहे। सवेरे ये हुआ कि अब जब कहाँ जाया जाए, फ्रेश होने का कोई तरीका नहीं था, तो आसपास जंगल था, दूर दूर तक पानी, अपना गए, सब लोग निपट के आ गए। वो लोटा तो एक था ही, उसी को लेकर के बारी बारी से जाते गए। फिर आया कि अब खाना क्या बनाया जाए, तो पिताजी ने वहां पास में जाके पता किया और एक दुकान से वो ले आए मिट्टी के बर्तन का, नहीं मिट्टी का ही एक ऐसी बढ़िया जिसमें दाल पकाई जा सके, और एक दुकान से जा करके दाल ले आए, थोड़ी सी उड़द की दाल, थोड़े चावल, मेरे ख्याल से 250-250 ग्राम बहुत होंगे, यानी एक पाव बोलते थे, थोड़ा सा चिटकी भर नमक ले आए। उसके बाद उसी बढ़िया में वो दाल चावल मिला करके, यानी उड़द की दाल और चावल मिला के खिचड़ी बन गई, वही नमक डाल दिया गया। अब ना तो कोई ऐसा कि बटलू उसमें निकाला कैसे जाए, अब कोई चूल्हा भी वहीं बना लिया गया, मिट्टी वो ईंटें ले आए और लकड़ी सुलगा के चूल्हा बन गया, बन तो गया, पर उसको कैसे परोसा किसमें जाए। तो जो बरगद का एक पेड़ पास में था, उसके पत्ते लाए गए, उनको जोड़ लिया गया, पत्तों को तिनके से एक कर लिया गया, तो पत्तल जैसा बन गया, 3 पत्तल बन गए। अब निकाला कैसे जाए, तो उसी बरगद के एक पत्ते को इस तरह बनाया गया कि चमचा जैसा काम करे, हाथ से निकाल के परोस दिया गया, खा लिया, तीनों लोगों ने खा लिया, उसके बाद चल दिए। अब जैसे गए थे वैसे ही लौट आए, लेकिन जब लौटे तो उसका दृश्य एक अलग था। घर आए तो घर में तो हमारे अम्मा एकदम बेहाल कि एक लौता लड़का कहाँ चला गया। उनको ये डरे लगे कि हम जब चुन्नीगंज से लौट रहे हों, कहीं ऐसा ना हो कहीं इधर उधर बहक गए हों, कोई हमें बहका ले गया हो, या कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, कुछ भी हो सकते थे। बहुत परेशान थी, और पिताजी बिल्कुल मस्त, इन्होंने कोई चिंता नहीं की कि अम्मा कितनी परेशान है, या किसी तरह कोई सूचना भिजवाते, कोई सूचना नहीं थी। उसमें कोई फ़ोन तो होते नहीं थे, कहीं से फ़ोन कर दें, ना कोई वहाँ उनको मिला होगा, कोई परिचित मिलते हैं उससे कह देते, कोई परिचित दिखा नहीं, उन्होंने कहा नहीं। लेकिन तब ये इसको लेकर के ऐसा कुछ नहीं होता था कि बहुत पुलिस में रिपोर्ट कराई जाए, हो गया, उसी तरह हो गया। तो ये मस्ती थी उस समय की, और जो मेरे कहना चाहिए मेरे जीवन में हरदम बनी रही। मैं कहीं भी उठ के चल देता हूँ, कभी भी चल देता हूँ। खाने पीने का देखिए, जहाँ गए वहीं कितने सीमित साधनों में 3 लोगों का खाना हो गया। खिचड़ी बना ली, पका ली मिट्टी में, जरा से दाल, जरा से चावल ले लिए और हल्का नमक, बन गई खिचड़ी। और जो भारत में एक स्वावलंबी समाज है घुमक्कड़ी लोगों का, इसे सदुक्कड़ी भी कह सकते हैं, घुमक्कड़ी भी कह सकते हैं। बरगद के पत्ते से निकाल ली गई खिचड़ी, बरगद के पत्ते जोड़ के खा ली। असली घुमक्कड़ी जो होती है वो इसी तरह हो जाती है। आप बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाओ, बड़े बड़े होटल बनाओ, उनसे एक पर्यटन इंडस्ट्री तो खड़ी जाती है, एक टूरिज्म इंडस्ट्री तो खड़ी हो सकती है, लेकिन जो आदमी के मन के घुमक्कड़ का भाव होता है वो नहीं पैदा होता। ये तो मैंने प्रयागराज की एक घटना सुनाई, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ हुई हैं। एक बार मैं चला गया चित्रकूट, ऐसे ही घर से निकल करके गया था कहीं, और मन आ गया चित्रकूट घुमाए, कोई सूचना नहीं। ये भी मेरे बचपन की बात है, तब तक पढ़ाई पूरी हो चुकी थी मेरे ख्याल से 70 के बाद या 80 के आसपास। चले गए, बिना बताए चले गए, और एक पैसे भी बड़े सीमित थे। भूख लगे तो मैं जा कर के गाँव में चले गए, कह दिया भाई भूख लगी है, कुछ में मिल जाएगा। किसी कोई कहता था भुट्टे ये हैं, यही भून के खा लो। खेत में चले गए, कहीं अमरूद तोड़ के खा लिए। इस तरह से घुमक्कड़ी चलती रही। इसके अनंत अनुभव है मेरे पास घुमक्कड़ी के। किसी जंगल में सो लिए, डर भी रहता था, जंगल में सो रहे हैं, कोई जानवर आ सकता है, कोई डकैतों के भी कई जगह इलाके होते थे, कोई डकैत आ सकते हैं। पानी की दिक्कत होती थी, खाने की दिक्कत होती थी। लेकिन जो मैंने घूमा है इस तरह से, जो
खास तौर पे उन नदियों किनारे घूमा है, जंगलों में घूमे हैं, इसका वर्णन तो अद्भुत है। मैं कभी फुर्सत में आपको सुनाऊंगा। अभी तो मैंने एक सिर्फ संदर्भ बनाया, लेकिन मैंने ये नहीं, दुनिया नहीं घूमी मैं कोई विदेशों में जाकर के घूम के नहीं आया हूँ। विदेशों के नाम पर मैं सिर्फ एक देश में गया हूँ, कनाडा, वो भी पिछले साल। लेकिन भारत का कोई कोना ऐसा नहीं हुआ होगा जहां मैं नहीं गया। कई मीलों ऐसे जगह पे पैदल चला जहां जानवरों को खतरा था। कई ऐसे जगहों पे मैं रात को रुका जहां कोबरा मिलते थे। कोबरा का सबसे बड़ा जंगल है उड़ीसा के गोपालपुरा पोर्ट गंजम जिले में आता है, जहां केवड़ा होता है और उसके नीचे जड़ों में ही कोबरा नाग वास करता है। वहां मैं रहा हूं, नंगे पांव चला हूं। मैं नहीं, और भी कई लोग मेरे साथ चले हैं। तो घूमने, यही जो भारत में जैव विविधता जिसे कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, वो यही है कि जियो और जीने दो। यही तो सह अस्तित्व की भावना है। अरे दूसरा जो है जंतु, जीव जंतु पशु, उसको भी जीने दो और आप भी जीजिए मस्त से। जो मस्ती इस तरह अकेले घूमने में, इस तरह जंगलों में घूमने के, बिना किसी साधन के, बिना किसी पैसे के पैदल घूमने की, वो और कहाँ है। तो मित्रों, यही घुमक्कड़ी है। और बीच बीच में कभी कभी मैं इन पर भी वीडियो बनाया करूँगा। आपको पसंद आए तो आप जरूर मुझे लिखिएगा, कमेंट करेंगे, मेरा मनोबल बढ़ेगा। और मेरा ये चैनल में आपसे आग्रह करूंगा कि झाड़े रोज कलेक्टरगंज जो है, एक तो ना ये कहीं नाम सुनने मिलेगा इतनी आसानी से, और ना इस तरह का चैनल मिलेगा, और ना ये मेरी जैसी मस्ती मिलेगी। इसलिए इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको रेगुलर पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं, लेकिन कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपके कमेंट से कुछ और इसको बताने की कोशिश करूं। आपको कैसा लगता है जरूर बताएं मुझे। तो धन्यवाद, नमस्कार।